Hello students, today we will study second chapter in English. No shortcuts to success. Shortcut means क्या होता है? छोटा मार्ग. और सक्सेस मीन्स क्या होता है? सक्सेस मीन्स होता है सफलता. नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. सफलता के लिए कोई भी छोटा मार्ग नहीं होता है ना, छोटा रास्ता नहीं होता है कि हम तुरंत सफल हो जाए. ठीक है, एक स्टोरी है, उसको पढ़ते हैं और देखते हैं और उसके हम समझ में आ जाएगा कि नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. कभी भी सक्सेस के लिए छोटा मार्ग नहीं होता. ठीक है. चाइल्डहुड इज फन and who knows it better than children themselves. Childhood is fun. बचपन जो होता है वो सबसे मजेदार होता है ना, फन होता है. And who knows it better than children themselves. और बच्चों से अधिक इसके बारे में कौन जान सकता है ना. ये जो चाइल्डहुड बहुत मजेदार होता है वे बच्चों से ज्यादा कोई नहीं जान सकते है ना, क्योंकि बचपन कहाँ शुरू होता है तो बच्चों से शुरू होता है. बट फॉर कुणाल अ हैप्पी गो लकी बॉय. लेकिन कुणाल के लिए है ना, अ हैप्पी गो लकी बॉय, सबसे लकी बॉय जो हमेशा खुश रहने वाला लड़का है. डे टाइम इज प्ले टाइम. दिन उसके लिए खेल का समय है. नाइट टाइम इज प्ले टाइम. रात भी उसके लिए खेल का समय है. एवरी टाइम इज प्ले टाइम. और उसके लिए हर समय खेल का ही समय रहता है. ठीक है. ही लव्ड टू प्ले मार्बल्स एंड विन गेम्स. ही लव्ड टू प्ले मार्बल्स. मार्बल मीन्स कंचा है ना. कंचा खेलने में उसको बहुत मजा आता था और जीतने में भी. ही लव्ड टू प्ले मार्बल्स एंड विन गेम्स. ठीक है. खेल को जीतने में उसको बहुत मजा आता था है ना. कंचा का गेम खेलना और जीतना उसको बहुत अच्छा लगता था. He played the games all the time. वो खेल क्या करता था? All the time खेलता था, मतलब पूरे समय में वो खेलता ही रहता था. ठीक है. कुणाल was not much trouble to his parents as he helped them in household chores. कुणाल was not much trouble to his parents. है ना, उसके जो पेरेंट्स थे वो कुणाल से परेशान नहीं थे. क्यों नहीं थे? एज ही हेल्प देम इन हाउस होल्ड कोरस. क्योंकि वह हमेशा घर के कामों में उसकी मदद करते थे है ना. पेरेंट्स की वो मदद करता था काम में. ठीक है. इसीलिए कुणाल से उसको ज्यादा परेशानी नहीं थी. सो हिज पेरेंट्स डिड नॉट कंपेल हिम मच फॉर स्टडी. सो हिज पेरेंट, इसलिए उसके जो पेरेंट्स है ना, डिड नॉट कंपेल हिम मच फॉर स्टडी. इसलिए उन्होंने पढ़ाई के लिए उसे कभी भी मजबूर नहीं किया है ना. कंपेल मीन्स मजबूर. कभी भी पढ़ाई के लिए उसको नहीं बोला. ठीक है. बट देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक. लेकिन देयर वॉज ओनली वन ड्रॉबैक. लेकिन उसमें एक ही कमी थी. क्या कमी थी? कुणाल डिसलाइक्ड स्टडिंग. कुणाल पढ़ाई से मुंह मोड़ता था. डिसलाइक मतलब पसंद नहीं करता, पढ़ना उसे पसंद नहीं था. ठीक है. होल्डिंग अ बुक वाज लाइक बीइंग पोसेस्ड बाय अ डेमन फॉर हिम. हाथ में बुक रखना, ठीक है, उसे कैसा लगता था? जैसे कि एक दानव ने उसे दबोच रखा है ना, अपने पास जकड़ रखा हो. ऐसे ही वो समझता था ना. किताब को हाथ में रखना उसे अच्छा नहीं लगता था. उसको लगता था कि जैसे कोई राक्षस है सो उसे अपने पास दबा लिया है. ठीक है. नाइट एंड डे ही वुड जस्ट प्ले इनसाइड एंड आउटसाइड. दिन हो या रात हो है ना, घर में बाहर में वो हमेशा खेलते रहता था. द वर्ल्ड वॉज अ प्ले ग्राउंड फॉर हिम. द वर्ल्ड मतलब दुनिया, वाज अ प्ले ग्राउंड फॉर हिम, उसके लिए पूरी दुनिया एक प्ले ग्राउंड के समान था, खेल का मैदान है. अलोंग विथ हिज फेवरेट फ्रेंड नावेद. और उसका जो बेस्ट फ्रेंड था नावेद, वो उसके
साथ रहता था। ठीक है। ही वुड ऑलवेज वेलकम नावेद टू हिज होम एंड टू वुड प्ले टुगेदर। ही वुड ऑलवेज वेलकम नावेद, वो हमेशा नावेद को अपने घर में बुलाता था। टू हिज होम, ठीक है, अपने घर में वो हमेशा उसको बुलाता था। एंड द टू वुड प्ले टुगेदर, और दोनों एक साथ खेलते थे। ठीक है। कुणाल्स मदर लाइक्ड नावेद एंड ट्रीटेड हिम एज हर ओवन सन। कुणाल्स मदर, कुणाल की मां जो है, लाइक्ड नावेद, नावेद को बहुत पसंद करती थी। एंड ट्रीटेड हिम एज हर ओवन सन, और वो उसको कैसा ट्रीट करती थी, जैसे उसका अपना बेटा हो, है ना, अपने बेटे जैसा ही उसको मानती थी। ठीक है। बट नावेद्स मदर डिड नॉट लाइक कुणाल, लेकिन नावेद्स मदर यानी नावेद की जो मां थी, वो कुणाल को पसंद नहीं करती थी। एज हर सन वाज अ स्टडियस बॉय, क्यों पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसका जो बेटा था वो स्टडियस बॉय था, यानी पढ़ने वाला बच्चा था। ठीक है। और वो हमेशा खेलता रहता था, इसीलिए वो कुणाल को पसंद नहीं करती थी, है ना। शी फियर्ड ही वुड एक्ट लाइक कुणाल एंड रिफ्लेक्ट अ लैडिड एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टडिंग। शी फियर्ड ही वुड एक्ट लाइक कुणाल, वह डरती थी कि कहीं वह भी कुणाल जैसा न हो जाए। एंड रिफ्लेक्ट अ लेथर्जिक एटीट्यूड, और टुवर्ड्स स्टडिंग, और अध्ययन में उसकी रुचि कहीं कम न हो जाए, है ना, कहीं वो सुस्त न हो जाए, है ना, अध्ययन में जो उसका रवैया है वो कहीं सुस्त न हो जाए, है ना। कुणाल सेंस्ड द सेम एंड सो वुड सेल्डम गो टू नावेद्स हाउस। कुणाल भी ऐसा सोचता था। एंड सो वुड सेल्डम टू गो नावेद, और इसलिए वो नावेद के घर प्रायः ही कभी जाता था। ठीक है ना। ही टू वॉज अ बिट जेलिस ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड एज ही ऑलवेज वन प्रेजेस। ही टू वॉज अ बिट जेलिस, वह थोड़ा सा अपने बेस्ट फ्रेंड से जलता था। किस लिए? एज ही ऑलवेज वन प्रेजेस, क्योंकि वो हमेशा प्रशंसित होता था ना, लोग उसकी प्रशंसा करते थे, इसीलिए वह थोड़ा सा अपने फ्रेंड से जलिस था, मतलब जलता था। ठीक है। बट कुणाल्स मदर हैड नो बियाज टुवर्ड्स नावेद, लेकिन कुणाल की मां जो थी वो कभी भी उसके प्रति अलग व्यवहार नहीं करती, वो हमेशा उसे अपना कुणाल जैसा ही समझती थी, फर्क नहीं करती थी। शी वुड इवन हेल्प हिम फाइनेंशियली विथ बुक परचेजेज एंड स्टडी मटेरियल। शी वुड इवन हेल्प, वह प्रायः उसे मदद करती थी। किस लिए? हिम फाइनेंशियली विथ बुक परचेज एंड स्टडी मटेरियल, है ना, उसे पैसों से मदद करती थी नावेद को, है ना, स्टडी मटेरियल खरीदने और बुक खरीदने में उसे पैसे देती थी ताकि वो पढ़ सके। एंड सो द टेल ऑफ टू फ्रेंड्स ग्रेव स्ट्रॉन्गर, इसीलिए दो दोस्तों की कहानी आगे मजबूत हुई। ठीक है। दे वेर नॉन इन स्कूल एंड इन द नेबरहुड एज थिक पैल। दे वेर नॉन इन स्कूल एंड इन नेबरहुड, वे स्कूल में और पड़ोस में दोनों अच्छे मित्र के रूप में जाने जाते थे। थिक पैल यानी मोटे दोस्त के रूप में, है ना, वो अच्छे दोस्त के रूप में जान जाते थे। दे वेर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर इन गुड टाइम्स एंड बैड एज वेल। दे वेर ऑलवेज, वे दोनों हमेशा साथ होते थे, है ना, अच्छे समय में और या बुरे समय हो। ठीक है। वो अच्छे और बुरे समय दोनों में वो एक दूसरे का साथ रहते थे। ठीक है। वंस ड्यूरिंग एग्जाम एज कुणाल वाज स्ट्रगलिंग टू आंसर द पेपर, नावेद वाज सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस वेरी वेल। वंस, एक बार, एग्जाम के दौरान, है ना, एज कुणाल वाज स्ट्रगलिंग टू आंसर द पेपर, जहां कुणाल पेपर का आंसर देने में बहुत ही परिश्रम कर रहा था, है ना, स्ट्रगलिंग
यानी बहुत ही संघर्ष कर रहा था ना पेपर का आंसर देने में। नावेद वाज सॉल्विंग ऑल क्वेश्चंस वेरी वेल, और नावेद जो है वो आसानी से सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, ठीक है, लिख रहा था। ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम अनलाइक कुणाल, उसने कुणाल के जस्ट अपोजिट प्रिपेयर किया था, है ना, क्योंकि कुणाल खेलता रहता था और वो पढ़ाई में ध्यान देता था, इसलिए कुणाल से अलग ही वो तैयारी किया था एग्जाम का। When Kunal could not think of any answer, he thought he would ask Naved for some help. When Kunal could not think of any, जब कुणाल का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं आने लगा, he thought, उसने सोचा, he would ask Naved for some help, वह अपने दोस्त नावेद से हेल्प लेगा, ठीक है। फॉर हिज बैड लक, लेकिन उसका जो बैड लक है, द टीचर काउट कुणाल एंड थ्रेटेंड टू टेक हिम टू द प्रिंसिपल, तो उसका बैड लक था, टीचर ने उसे पकड़ लिया, कुणाल को पकड़ लिया, एंड थ्रेटेंड, और डराया, क्या डराया, टू टेक हिम टू द प्रिंसिपल, वो उसको प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे, ठीक है। जस्ट देन कुणाल सैड दैट, उसी समय कुणाल ने तुरंत कहा, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अ हाई फीवर द प्रीवियस नाइट, उसने कहा कि कल रात मैं बुखार से पीड़ित था, एंड सो ही हैड नो टाइम टू स्टडी, और इसीलिए मेरे पास पढ़ने का समय नहीं था, समझ में आया। बट द टीचर डिड नॉट बिलीव हिज वर्ड्स, लेकिन जो टीचर है उसको उसके बातों पर विश्वास नहीं, बिलीव नहीं किया, टीचर ने सोचा कि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। ही वॉज एम्बैरेस्ड टू नो दैट, ही वॉज एम्बैरेस्ड, वह यह जानकर शर्मिंदा था कि नाउ ही वुड बी टेकन टू प्रिंसिपल, ठीक है, अभी उसको प्रिंसिपल के पास ले जाया जाएगा, इसीलिए वो शर्मिंदा हो गया था। He apologized to the teacher, acknowledging his mistake. He apologized to the teacher. उन्होंने टीचर से क्षमा मांगी, है ना। Acknowledging to his mistake, वह अपनी गलती के लिए टीचर से क्षमा मांग लिया, ठीक है ना। And from that day on, और उस दिन से he vowed to take interest in studies and be a better student, उस दिन से उसने कसम खाई, vowed कसम खाई, क्या कसम खाई, to take interest in studies, वह अध्ययन में रुचि रखेगा, ठीक है, वो पढ़ाई में मन लगाएगा, and be a better student, और एक अच्छा स्टूडेंट बनेगा, ठीक है। ये स्टोरी यहाँ फिनिश हुआ, तो यहाँ पता चल गया कि कभी भी सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता है ना, यानी कि हमको अगर सफल होना है तो हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमें कोई छोटा मार्ग नहीं मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज आप लोग कर लेंगे, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, उसको कॉपी में लिखना है, याद करना है। ओके, बाय।